Welcome to Forward Public School e-learning grade 9 subject mathematics unit 4 exercise 4.6 and this is the third part of this exercise. So I am your teacher Tabinda Mehfooz. अच्छा जी, अब हम बेटा इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट के एंड में भी बताया था कि अब हम वो इस पार्ट में थर्ड पार्ट में सबसे पहले आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जिसमें से मैं आपको 4 क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो उसका सोल्यूशन आपको बता रही हूँ बेटा। आप उसी तरह से जैसे थ्रू आउट में वीडियोस में आपको बताती रही हूँ कि आपने पेपर के लिए क्लास सीरियल नंबर का कॉलम, डेट, जिस डेट पर आप ये सोल्यूशन अपनी कॉपी में करेंगे वो डेट भी डाल दें, ठीक है ना। इसके अलावा आपने बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिखना है और रीड भी करना है उसको। देखिए, अब इसमें वही टॉपिक है जो हमारे पिछले पार्ट में था, फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो अब ये वही आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन फार्मूले की मदद से। तो हमने इसमें आपको, जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में समझाया था क्वेश्चन 1 और 2 के पार्ट्स में, कि आप फर्स्ट फैक्टर से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो है ये दो बाइनोमियल टर्म्स हैं और इनमें अगर माइनस का साइन आ रहा है तो इट मीन्स कि हमें सोल्यूशन करते वक्त, जैसे कि पहला स्टेप तो सोल्यूशन में हमेशा वही रहता है। सबसे पहले तो बेटा आपको जो फैक्टर्स गिवन हैं जिनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये फैक्ट आप उसी तरह से इसको रिपीट करेंगे इन द सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ x रूट x माइनस रूट y, देन x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपने यूजिंग फार्मूला, क्योंकि इस बार तो उन्होंने बाकायदा क्वेश्चन में भी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप फार्मूला यूज़ करें, फार्मूले की हेल्प से इस प्रोडक्ट को फाइंड करें। तो आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बेटा, ये x माइनस वाई है, इसका मतलब है कि a माइनस बी है। तो आप a माइनस बी का मतलब होगा कि आप इसको a क्यूब और माइनस बी क्यूब की फॉर्मेशन से या उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ना, ये a माइनस बी एक फैक्टर हो गया आपका जो आपको गिवन है ऑलरेडी, एंड देन द सेकेंड फैक्टर इज़ a स्क्वेयर प्लस ए बी एन प्लस बी स्क्वेयर, ये है आपके पास, ठीक है। अब आप इसमें उसी तरह से नाउ हियर इस वक्त इस फार्मूले को और अपने जो आपको गिवन है उस फैक्टर्स को कंपेयर करें तो देखें बेटा, इस वक्त a माइनस बी आपके पास है रूट x माइनस रूट वाई। तो इसका मतलब है कि a आपके पास इस वक्त क्या है, रूट x, और b आपके पास इस वक्त जो सेकंड टर्म है इस फैक्टर में वो है रूट y, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसको फार्मूले में अप्लाई करेंगी तो आपने फार्मूले जब हम इसको बेटा अप्लाई किया जाता है तो हम इसमें उसी तरह से a की जगह पर हम रूट x लिखेंगे। अगर उसका क्यूब लेना है तो फिर आप रूट x का क्यूब लेंगी और y में b की जगह रूट y लेंगी, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा रूट x विच इज़ a और ये क्यूब। आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये टर्म्स आप लिखें, ठीक है। माइनस फिर रूट y, उसका भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास a और b है तो वो रूट x माइनस रूट y, ये आपको जो गिवन है, ठीक है ना। उसी के ये इस फॉर्मेशन से अब हम लिखवा रहे हैं आपको। अब a स्क्वायर है तो इस वक्त a आपका रूट x है तो आप रूट x का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, प्लस अब रूट x इंटू रूट वाई, ये आप इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, प्लस और फिर ये रूट वाई होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, इस वक्त बी जो भी आपका है आप उसको बी स्क्वायर के साथ लिखेंगी, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर। ये आपकी टर्म जो है और ये आपका स्टेप जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये ए क्यूब, दिस इज़ ए इज़ रूट एक्स क्यूब माइनस रूट वाई का क्यूब, x माइनस वाई मीन्स कि a माइनस बी रूट एक्स रूट वाई, ठीक है, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस साइन इसी तरह से अप्लाई करें। a और b इस वक्त जैसे आपने a b लिया है आप उससे वैल्यू लगाएं, ठीक है, प्लस y। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेफ़्ट और राइट आपकी बिल्कुल ठीक आपने लिख ली, ठीक है। अब आप देखें बेटा, रूट x का क्यूब है तो रूट x का क्यूब जो होता है वो किस तरह से लिया जाता है, उसमें आप x को
ये इस वक्त मैं आपको इसी तरह से लिख के बता रही हूँ बेटा, क्योंकि इसमें अब यही कंडीशन अभी बनेगी, ठीक है। और रूट वाई में भी आपके पास क्यूब की फॉर्मेशन ही आएगी, ठीक है ये। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये आपका रूट एक्स माइनस रूट वाई, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर में आपको पता है बेटा कि रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर में रूट कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि रूट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ होती है, 1/2 होती है। 1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 1 रह जाती है। इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ रूट जो है इक्वल्स टू एक्स। और इसी तरह से ये चूँकि रूट एक्स इंटू वाई है, प्रोडक्ट में फिर हम इसको एक्स वाई सिंगल रूट में कॉमन रूट हम ले लेते हैं और ये प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। ये इसका रेडिकेंट बन जाता है, ठीक है। ये इसका रेडिकल साइन होता है और ये प्रोडक्ट इसके अंदर लिखाई जाती है। और रूट वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो भी उसी तरह से जैसे रूट एक्स का स्क्वायर एक्स है, इस तरह रूट वाई का स्क्वायर भी रूट की टर्म जो है वो सॉल्व हो जाती है और आपके पास वाई आ जाता है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, आपका लेफ़्ट उसी तरह आया है, राइट आपका उसी तरह है जैसे आपको प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ये आ रहा है। अब हमें जैसे आपको पिछले सोल्यूशन में भी क्योंकि जो गिवन है, जो गिवन कंडीशन थी वो ये थी आपके पास, वो आप लेफ़्ट साइड को अब राइट पे लिखें, राइट को, ठीक है, और राइट को लेफ़्ट पे ले जाएं। बस ये सिर्फ एंड में आप इस तरीके से लिखेंगे कि प्रोडक्ट जब हमने इसका लिया, जो हमें गिवन था, यही प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, फार्मूले से हमने इसको चेक किया है, तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है रूट एक्स क्यूब माइनस रूट वाई क्यूब। अब इसमें सिर्फ ये है कि इसके इंडेक्स और एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, एक्सपोनेंट है, और ये रेडिकल फॉर्मेशन। तो रेडिकल फॉर्मेशन की अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हाफ होती है। अगर आप इसको साइन सिंबल की बजाय न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो 1/2 है। इसको फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और माइनस रूट वाई में भी इसी तरह से उसकी अपनी जो रेडिकल फॉर्म से जो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है वो हाफ होती है, 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में होती है ना। और ये आप 3 से, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 1/2 इंटू 3 जो है ये आपके पास आ जाएगा x 3/2, क्योंकि 3 1 3 हो जाएगा न्यूमरेटर से, 3 1/3 3/2। और y में आपके पास बेटा क्या आ रहा है? 3/2। तो ये आपका देयरफॉर ये लेफ़्ट साइड फिर आप एक बार एंड में रिपीट कर लें, लेफ़्ट साइड प्रोडक्ट ऑफ x प्लस एक्स वाई और प्लस वाई इक्वल्स टू, ये आपका आंसर है, ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये आपका बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन 4 को। अब सेम इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। जैसे आपको मैंने 4 करवाया है, तो इस एक्सरसाइज के अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें बेटे, तो वो भी सिंपल इसी तरह से है। आप और से देखें, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 5, ये आप खुद कर सकते हैं आसानी से। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, क्वेश्चन उसी तरह से है, सिंप्लीफाई करना है तो मीन्स के प्रोडक्ट फाइंड करनी है। इस वक्त सिंप्लीफिकेशन, इस वक्त मतलब है कि आप प्रोडक्ट ही फाइंड करेंगे, क्योंकि फैक्टर उसी तरह आपको दिए हुए हैं। बस इसमें अब आपका एक्स पी जो है आपके पास ए है और वाई क्यू जो है आपके पास बी है। फिर एक्स स्क्वायर का मतलब होगा एक्स पी का स्क्वायर विच इज़ x2p माइनस एक्स पी इंटू वाई क्यू, वो प्रोडक्ट में, फिर पी क्यू प्रोडक्ट में आ जाएगा, एक्सपोनेंट में आ जाएगा, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट में आ जाएगा, प्लस 2 प्लस वाई 2q। तो 2q मतलब वाई चूँकि q है, वाई q है, तो उसका स्क्वायर जब लेंगे तो वाई की पावर 2q हो जाएगी। तो ये आप उसी मेथड से, जिस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझाया है, सेम इसी मेथड से आप बेटा, और फार्मूला आपका बस इसमें प्लस का लगेगा। ये फर्स्ट फैक्टर से, मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट फैक्टर से आप अंदाज़ा लगाएं तो आप इससे आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये बेटा आपकी इस पिछली जो हमने पार्ट किया था इस एक्सरसाइज का, उसी का टॉपिक चल रहा था प्रोडक्ट का। अब हम जो अगला जो इसमें हम इस एक्सरसाइज में जो प्रॉपर इसका टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, वो अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलें जी, अब आप बेटा जो हमने इस एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन आपका रह गया है 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका सिर्फ ये टॉपिक है जो मैं आपको पहले बुक में आपको बता रही हूँ कि बुक में ये कंडीशन आपको कहाँ पर दी हुई है। ये पेज 117 आपको नज़र आ रहा होगा, पेज 117। और इसमें ये बेटा डी जो इन्होंने डी आर्टिकल दिया है आपके पास, टू फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। देखिए वर्ड देख लें, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो इसको फाइंड आउट करना है। इस वजह से ये टॉपिक है अब आपकी नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो मैं अब आपको करवाऊंगी, उसमें ये टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अब देखें जैसे नाम से आपको जाहिर हो रहा है
कि आपको प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स नहीं होंगे जिनका प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब ये देखें, इस वक्त आपके 4 फैक्टर्स हैं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास 4 फैक्टर्स हैं। तो अब 4 को आप, जाहिर बात है बेटा, 4 को एक साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती, एक साथ उसका प्रोडक्ट फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम इसमें पार्ट्स में प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो इसमें फिर आप इसको पार्ट्स में फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि x प्लस वाई है, और अगर आपको फार्मूला आता हो जो कि आपको बार बार करवाया जा रहा है, तो a प्लस बी अगर आपको दिया हो तो उसके साथ फैक्टर बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इन दो को कंबाइन करके लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर जो रिमेनिंग 2 हैं उनका अलग से फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फार्मूला, ठीक है ना। फार्मूले से फिर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिलेगा, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स जब प्रोडक्ट में आते हैं तो फिर ये रिज़ल्ट आता है एक्स क्यूब माइनस वाई। ये जब करते हैं तो इसका आंसर आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई। फिर इसको फर्दर आप अगेन इसको, चूँकि अभी भी प्रोडक्ट है, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगी आगे। अब ये आपके पास स्क्वायर वाली कंडीशन से आप इसको कंबाइन करेंगे, क्योंकि अब आपके पास a प्लस बी है इस तरह से और a माइनस बी, जैसे कि सेम टर्म्स हैं वो एक बार प्लस हो रही हैं एक बार माइनस हो रही हैं। इन फैक्टर्स को फिर सॉल्व करने के लिए इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर विच इज़ x6, क्योंकि फिर पावर ऑफ पावर आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 = 6 एंड y में भी पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इट इज़ 6, x6 माइनस वाई। इस तरह से हमने पहले 2 का प्रोडक्ट लिया, फिर नेक्स्ट 2 का, इन 2 के प्रोडक्ट से जो रिज़ल्ट आया फिर उसका अगेन उसका आगे प्रोडक्ट लिया, फर्दर उसका प्रोडक्ट लिया, तो उसको इसी वजह से हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको कुछ इस टॉपिक का समझ आ गई होगी, अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम इस पर प्रॉपरली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना बेटे, वो अब आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं। अब आप नोटबुक में आ जाएं नोटबुक की तरफ, और वहाँ पर अब हम आपको सोल्यूशन करवाते हैं। चलें बेटा, अब आप देखिए अपने नोटबुक पे आ जाएं, तो देखें यहाँ सबसे पहले उसी तरह से एक्सरसाइज, डेट, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको पता है, पेपर पेज पे काम कैसे किया जाता है, कॉपी में काम किस तरह से किया जाता है। टॉपिक यही है, टू फाइंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट आपको किसी जो फैक्टर्स गिवन होंगे, जो क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें आपने कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करनी है। इसमें बस सिर्फ बेटा आपका रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं आपको करवा रही हूँ। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसमें से 1 या 2 पार्ट्स करवा दूँ, और फिर आप उसकी मदद से जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं बुक में जो आपको गिवन है वो आप खुद कॉपी में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें देखिए क्वेश्चन में भी मेंशन होगा, स्टेटमेंट इसी तरह से दी जाती है, फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो आपको स्टेटमेंट में भी जो क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट दी जाती है उसमें वो कंडीशन लिखी होती है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करें। ये वैसे भी आपके फैक्टर्स देखें, जब 2 से ज़्यादा दिए होते हैं तो आप फिर खुद भी सोच लें कि ये अब आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो बेटा सोल्यूशन में उसी तरह से आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी ब्रैकेट में आपके पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, पहले तो ये है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई यूजिंग फार्मूला। अब यूजिंग कौन सा फार्मूला, फर्स्ट आपका जो फैक्टर है वो आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप फार्मूला लिख लेती हैं तो फिर आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। नाउ दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सॉरी, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे इसके फैक्टर बनेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और उसके अलावा जो 2 फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपने लिख लिया इसी तरह से, अब आप देख सकते हैं आसानी से। आप देखें बेटा, इसमें हमें जैसे कि हमने क्यूब का फार्मूला आपको बताया है, तो ये ए प्लस बी, फिर उसके साथ ए स्क्वायर होना चाहिए प्लस ए बी, एक्स वाई मीन्स ए बी एंड वाई स्क्वायर। तो हम अगर इसको अब यूजिंग फार्मूले के लिए आप पहले इसको अरेंज करेंगे, फर्स्ट ये वाला
ठीक है। प्लस के साथ फिर हम क्या लेंगे, प्लस के साथ फिर हम माइनस वाले को कंबाइन करते हैं ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और जब एक्स माइनस वाई होगा तो उसका प्रोडक्ट फिर आपने इस प्लस वाले के साथ लेना है, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग ये प्लस वाली टर्म जो है, जो मिड में जिसमें प्लस आ रहा है, ये उसके साथ प्रोडक्ट में आ सकती है, ठीक है। ये दो आपने कॉम्बिनेशन लेनी है, एक्स प्लस वाई के साथ ये इन दो का प्रोडक्ट और फिर इन दो का प्रोडक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूला लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। अब आप फार्मूला इसके बाद मेंशन करें कि जिस फार्मूले के थ्रू हम इसका प्रोडक्ट आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, फार्मूले तो मैंने आपको बेटा पहले भी इस एक्सरसाइज में मैं बताती जा रही हूँ बार बार आपको, तो आप दोबारा भी देख लेंगे। आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए माइनस बी जो है उसका प्रोडक्ट जब ए स्क्वायर प्लस ए बी से लिया जाता है प्लस बी स्क्वायर से, तो आपके पास क्या आता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब आपके वो दो फैक्टर्स जो हमने आपको कंबाइन किए हैं, तो उसमें एक में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला मेंशन करने के बाद अब आप उसको लिख सकते हैं, नाउ दिस इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये एक आ जाएगा। और दूसरे जो दो मैंने आपको मार्क किए थे, उसको अगर आप कंपेयर करें इसके साथ अपने सेकंड फार्मूले के साथ, तो वो ही दो फैक्टर्स आ रहे हैं। अगर आप उसको एक्स और वाई के साथ रिप्लेस कर लें ए बी को, तो सेम यही टर्म्स आ रही हैं, साइन भी यही आ रहे हैं, बस वो एक्स और वाई है, ये ए और बी है, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बनता है एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। तो आपके पास बेटे क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इस वक्त आप देखें तो अब इसका, चूँकि अभी भी एक प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी टू फैक्टर्स रह गए, अब इनका प्रोडक्ट लेने हैं, तो अब इसमें कौन सी कंडीशन आ रही है, कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ये असल में ए है, इस वक्त ए है एक्स क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी, और दूसरा है फिर वही सेम ए है, ए एक्स क्यूब एंड बी इज़ वाई क्यूब, ठीक है। वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए इज़ एक्स क्यूब एंड बी इज़ वाई क्यूब। या आप इस साइड पे, अगर आप साइड पे लिखना चाहें तो आप वो लिख भी सकते हैं, या आपके पास ए एक्स क्यूब है और बी आपके पास वाई क्यूब है। हेयर जो हम हेयर वाली कंडीशन लिखते थे, वो आप साइड पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो उससे फिर आपके पास फॉर्मूले में क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वक्त ए क्या है, एक्स क्यूब का स्क्वायर, और बी इस वक्त क्या है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का भी हम स्क्वायर लेंगे। अब आपको पता है बेटा कि पावर इंटू पावर जो होता है, ये आप साइड पे इस तरह के स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब अपने अगर आपको कोई मिस्टेक होती है आपसे, तो आप रफ वर्क के तौर पे साइड पे आप रफ वर्क में वो स्टेप मेंशन कर सकती हैं, ठीक है। यह आपके पास हो जाएगा x6, क्योंकि 3 2 6 होता है, सो दैट इज़ x6। और इसी तरह से y को भी अगर आप लें वाई क्यूब और स्क्वायर, तो दैट इज़ y6, तो ये y6 आ जाए। इस तरह से आपके प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली और ये सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप इन्हीं स्टेप्स को बेटा जहन में रखें, और इसी तरह से हम फिर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जब तक कि हमें फाइनली एक एक्सप्रेशन नहीं मिलता तब तक हम प्रोडक्ट फाइंड करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है बेटा। इसमें भी आपके पास प्रोडक्ट दी हुई है, लेकिन आपने 4 फैक्टर्स हैं, तो बस अब आप 4 फैक्टर्स को थोड़ा सा मैंने आपको सोल्यूशन इसलिए इसमें सॉल्व कर लिया है कि आपको ये स्टेप्स अब पता चल चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आसानी से इसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस वाई 4 है। तो अब आप देखिए, इसमें फार्मूला चूँकि फर्स्ट 2 को पहले हम प्रोडक्ट लेंगे, इसमें क्यूब वाली कंडीशन नहीं बन रही, तो हम स्क्वायर वाली कंडीशन से जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, इसको जब आप करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये अब इस वक्त चूँकि ए आपका एक्स है इस वक्त और बी आपका वाई है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाए। बाकी 2 फैक्टर्स बेटा आपने उसी तरह लिखने हैं, क्योंकि पहले हम फर्स्ट 2 को प्रोडक्ट ले रहे हैं।
अब आगे चलते हैं, देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स फोर प्लस वाई। अब ये दो जो है सेम उसी तरह अगेन यूजिंग फार्मूला एज बिफोर, जैसे आपने पीछे फार्मूला यूज़ किया सेम वही फार्मूला आपने दोबारा यूज़ करना है। तो अब चूँकि ए इस वक्त एक्स स्क्वायर हो गया है और बी आपका वाई स्क्वायर है, क्योंकि फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, तो अब ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का आपने फिर स्क्वायर फर्दर स्क्वायर लेना है और वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये दो फैक्टर्स जो हैं ये प्रोडक्ट में इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यूजिंग सेम फार्मूला अगेन जैसे कि आपने पहले यूज़ किया है। तो ये अब आपका x4 बस एक्सपोनेंट इंक्रीज़ होते जाएंगे, x4 y4 हो जाएगा। फिर आपके जो लास्ट फैक्टर रह गया अब ये 4 वाला है। तो अब ये देखें बेटा फिर वही सिचुएशन आ गई, सेम वही सिचुएशन फिर दोबारा आपके पास आ गई। तो अब आप इसको देखें है सिर्फ एक्सपोनेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि 2 टाइम्स ले रहे हैं, फिर अगेन उसको 2 टाइम ले रहे हैं। अब 4 को आप लें तो अब इस वक्त ए आपका x4 है और बी आपका y4 है। तो जब आप x4 का स्क्वायर लेंगे फिर y4 का भी स्क्वायर लेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, x8 माइनस y8, x8 माइनस y। उसी तरह से 4 2s are 8 और 4 2s are 8। तो इस तरह से ये आपकी प्रोडक्ट की जो है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ये सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपने देख लिया कि हम इसको पार्ट्स में करते हैं, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा यानी दो दो फैक्टर्स को लेके किया जाता है, ठीक है। अब बाकी जो इसके दो पार्ट्स हैं बेटा जो बुक में आपको गिवन है आप उससे आसानी से, अब इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट वो बहुत आसानी से बेटा अब आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की मदद से जैसे मैंने आपको समझाया और जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इस टॉपिक का बुक से जो आपको टॉपिक दिखाया था, तो उससे आप हेल्प लें और इस सोल्यूशन से भी हेल्प लें। तो आप ये रिमेनिंग 2 पार्ट्स बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 आप आसानी से कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसकी ज़रूर कोशिश करेंगे, कॉपी में होना चाहिए ये, ठीक है। उन्हीं स्टेप्स को रखें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे बेटा। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.6। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी में परफॉर्म करें और इंशाल्लाह फिर हम आपकी कॉपीज़ भी चेक करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग क्लास हम आपको कॉपीज़ वर्क देखेंगे। थैंक यू सो मच।